अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मानने से जानना तो नहीं होता, मानता है माना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, बट आई डू नॉट फील दैट आई एम एन आत्मा। वही तो मैं कहता हूं ना, वही तो मैंने कहा आत्मा है, पर अगर मैं मानता हूं मैं चंदूलाल है तो अनुभव किसका होगा? सिंपल बात है भाई, मेरा नाम चंदूलाल है मगर मैं उनको वाइफ कहूंगा तो मेरे को हस्बैंड मानना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट टू नो चॉइस। जब मैं कहूंगा ये मेरा कर्मचारी है तो मैं बॉस हुई, पर मैं अपने आप को कह रहा हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वही तो कहता हूं। आई डोंट फील दैट आई एम। वही तो कहता हूं, हम शुद्धात्मा बोलते हैं और अज्ञान के साथ बोलते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये विज्ञान सिर्फ अज्ञान निकालने के लिए है, मन वचन काया को बदलने के लिए, सुधारने के लिए नहीं है। जो कर्टेन है उसको ही निकालना है। इनका तो बिगिनिंग है, कुदरत करेगी, हमको क्या करना है? इनका हर सफरिंग कुदरत के हाथ में, इसको हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो वहां तो रोल है ही नहीं हमारा, तो वहां रोल कहां होगा पुरुषार्थ का? हमारा पुरुषार्थ का रोल, अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ का रोल कहां होगा? बाहर तो है ही नहीं, ज्ञान और दर्शन अंदर ही है। तो अंदर क्या करना है? अंदर पुरुषार्थ क्या करना है? क्यों हमारा संसार बढ़ा? ये जन्म क्यों मिला? ये जन्म क्यों मिला? कर्मों की वजह से। कर्म क्यों बने? तो निकालना क्या है? तो व्हाट इज दैट अज्ञानता? वही तो बताया, ये साइंस नहीं जानते, वही तो अज्ञानता है। और नहीं जानते तभी तो इसकी वैल्यू करते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, सत्ता संपत्ति सब साधन की वैल्यू करते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। खुद कहते हैं कि मैं आत्मा हूं मगर वैल्यू उसकी करते हैं। मतलब क्या रहा? उसके बिना जीवन भी तो नहीं चलता ना। फिर आप जीवन चलाने की बात करते हैं, इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। फिर आप कहते हो मेरे को चलाना है, मेरे को चलाना है। तो राम ने मारामारी क्यों किया, वॉर क्यों किया, कृष्ण ने क्यों किया? अगर वो चलाने वाले हैं तो जब मेरा कंट्रोल ही नहीं है तो फिर मेरे को चलाना, वो शब्द कहां से आया? बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड देन कीप वाचिंग। नहीं, चॉइस है तो बताओ। मैं नहीं कहता हूं, आपको अभी क्वेश्चन करना है कि यहां मेरी चॉइस है, वो प्रूव करना है। मैंने प्रूव किया, आपको प्रूव करना है विद क्वेश्चन। आप कहो कि राम के पास कहां फ्रीडम थी, कृष्ण के पास कहां फ्रीडम थी, महावीर के पास कहां फ्रीडम थी, और आपके पास कहां है? वो प्रूव करके दिखाइए विद क्वेश्चन। दैट इज बी कॉल्ड साइंस। रैंडम नहीं बताओ। बहुत सारे प्रश्न किए हमने, और वो भी कैसे किए? तर्क। फिर हम प्रश्न करेंगे, बोला भाई तो मालूम नहीं है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इफ यू डोंट नो द साइंस देन यू लिसन द साइंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, बट यू नो द साइंस देन एक्सप्लेन इट scientifically. In this world, if you want to achieve anything, you change your thinking and you start working towards it, you achieve it. So where does this thing come into it कि आप ये नहीं, जो कुदरत ने लिखा वही होगा। आप अपनी थिंकिंग चेंज करो, आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करना शुरू कर दो तो वो हो जाती है, आप अचीव कर लेते हो। तो फिर उसमें कुदरत कहां से आ गई? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सबसे आर्गुमेंट किया, मुझे आज तक आंसर नहीं मिला इसका। नहीं, मगर ये साइंस में कहाँ कमी है वो बताइए ना। मैं साइंस की बात करता हूँ, आप जो करते हैं बिल्कुल सोशल बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा सोशल में इफ एंड बट है, देयर आर सो मेनी व्यू पॉइंट्स। ठीक है, सोशल में कोई प्रिंसिपल नहीं है। आपकी मान्यता अलग, उनकी अलग, उनकी अलग, उनकी अलग, उनकी अलग, क्योंकि व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट में तो होगा ही। साइंस में व्यू पॉइंट नहीं होता है, और मैंने साइंस एक्सप्लेन किया। और मैंने पहले भी कहा आध्यात्म विज्ञान की मैं बात करता हूं, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और आप बढ़ते सामाजिक और धार्मिक बात करोगे तो सामाजिक बात, धार्मिक बात, वो तो साइंस है ही नहीं, वो तो बिलीफ है।
आप राम को मानो तो आपके लिए भगवान, मैं नहीं मानो तो नहीं है। आप कहो तो मेरे को बहुत संपत्ति चाहिए, मेहनत करो, वो आपके भी लिए। वो लोग कहते हैं कि मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, हिमालय पे चला जाऊंगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगा, वनस्पति मिलेगा, चलेगा मेरे लिए, और मैं साधना करूंगा। तो माई गोल इज डिफरेंट, आपका गोल डिफरेंस है, तो क्या वो गलत है? दैट्स इट। तो उसमें बड़ी क्या बात है, वो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, और सबका अलग अलग है। एक कहता है मेरे को शादी नहीं करना है, दिस इज माई लाइफ स्टाइल। एक कहता है मेरे को शादी करना है, 2 करना है, दैट इज योर लाइफ स्टाइल। तो इसमें साइंस कहाँ है, इसमें फैक्ट कहाँ है? तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हिसाब किताब है, अज्ञानता ये है कि आपको मालूम नहीं है कि आप क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग है क्या है और कैसे चलता है वो ही नहीं मालूम। वहां पे आप। हाँ, अब आपको मालूम हो गया, बोलिए। और आप इस लाइफ में जो आपका एग्जिस्टेंस है, क्या आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं? जो एग्जाम पहले हो चुका है, समझ गया, हो चुका है, हाँ बोलिए। ठीक है, उसके आधार के ऊपर जो आपका नेक्स्ट जन्म है, वो तो उसका रिजल्ट उन्होंने फिक्स कर दिया, उन्होंने जो भी होगा उसका, ठीक है। बोलिए। अब ज्ञान और दर्शन पाने के बाद में क्या हम अपने जो बाकी का समय बचा है इस धरती के ऊपर, क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं? एग्जाम तो आपके पास है ही फ्रीडम, मैंने बार बार कहा, एग्जाम के पार्ट में फ्रीडम था, है और रहेगा, मगर आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। अज्ञानी के पास अज्ञान का यूज करने की फ्रीडम है, ज्ञानी के पास ज्ञान यूज करने की फ्रीडम है, विज्ञानी के पास विज्ञान यूज करने का फ्रीडम है। जो है उसी का तो उपयोग कर सकोगे, नहीं है तो कैसा करोगे? जिसके पास जो है इसका यूज कर सकते हैं, वो फ्रीडम है। रिजल्ट में फ्रीडम नहीं है, एग्जाम में फ्रीडम है। मैं झूठ बोलता हूं बाहर, मैं चोरी करता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, ये मेरा रिजल्ट है। एग्जाम के समय झूठ बोलना ही चाहिए, ये भी कर सकता हूं, और झूठ बोलना अच्छा नहीं है, ये भी कर सकता हूं। दिस इज माई चॉइस एट द टाइम ऑफ एग्जाम, बट इन रिजल्ट जो एग्जाम दिया वही आएगा। चोरी करना ही चाहिए तो रिजल्ट में क्या आएगा? फिर आपको मेरे को तो नहीं करना है, नो चॉइस, एग्जाम दे दिया है, नेचर विल गिव ए सर्कमस्टांसेस चोरी करने का, आपके पास चॉइस नहीं रहेगी फिर। तो ये तो फिर आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैंने सब कुछ बोल दिया, ज्ञान दर्शन, इंटेंशन, प्रोसेसिंग फैक्टरी एंड कर्म, सब कुछ बता दिया साइंस मैंने। अभी आपको जो भी बोलना है साइंस का, वही शब्द आपको उपयोग करना पड़ेगा या तो फिर नीचे आके रिलेटिव सत्य बताना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। ये तो थ्योरी होगी ना, थियरी के बाद यूज करेंगे तभी प्रैक्टिकल होगा। हम जो भी पढ़ते वो थियरी होती है। ठीक है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल इसको कैसे लाइफ में यूज करें। अब ये दिस शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, पहले इसके बारे में क्वेरी समाप्त कर दो, फिर प्रैक्टिकल बताओ। जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो तो पहले क्लियर कर दो। जो मैंने आपको कहा था कि अभी मत बोलना, मैं पूरा बेस समझा दूं, बाद में आप क्वेश्चन करो, फिर सॉल्व हो जाए, फिर आपको बता दूं हाउ वी कैन पुट इन अ प्रैक्टिस। करेक्ट?